हौसले की उड़ान, यह पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह पाठ बिहार की बेटियों के असाधारण प्रतिभाओं के प्रदर्शन को और समाज में जो व्याप्त रूढ़ियां हैं उस पर यह बहुत बड़ा कुप्रभाव को कम करने के लिए यह पाठ की रचना की गई है, जो कि आधुनिक बिहार के इतिहास में उनके संघर्ष हौसलों से परिचित करती है। इसमें हम पढ़ेंगे गुड़िया की कहानी, सोनी की कहानी, कदम की और ज़ैनब खामना। इस प्रकार से अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था निर्माण में शिक्षा और संघर्ष में अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षित होना हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है और यह भूमिका यदि बेटी निर्वहन करे तो समाज या देश के अवश्य बदलाव लाता है। ऐसे ही समाज में बदलाव लाने वाले कुछ बेटी बिहार में हुई जो अपने ढंग से बिहार को आगे ले जाने का काम किया। उसी में से एक थी गुड़िया। गुड़िया नौसवर प्रखंड रोहतास ज़िले की रहने वाली है। मोहम्मद असीन अदरीसी की बेटी, जो कि मुस्लिम संप्रदाय से आती है। यह बहुत सारे बंदिशों की चिंता नहीं करके माता पिता को ही घर में बंद करके उत्प्रेरण केंद्र नोखा पहुंचती है, जहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो क्या जाती है, उत्प्रेरण केंद्र पर जाती है। बाद में उत्प्रेरण केंद्र के बंद होने पर गांव के ही स्कूल में अपना नामांकन करवा लेती है। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बननी चाहती है। गुड़िया क्या बनना चाहती है, तो अध्यापिका, जिससे वह पढ़ने की ललक रखने वाले छात्रों को पढ़ाए और समाज को कुछ अच्छा करने में मदद करे। आगे कहानी है सोनी की, जो कि कैमूर जिला के चिनारी प्रखंड के मथनी गांव के विष्णु शंकर तिवारी की पुत्री सोनी, जो कि कैमूर जिला के एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जो कि 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पाई है। बाद में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जमालापुर में जाकर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त की। पुनः राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया। उसे विश्वास है कि एक न एक दिन देश स्तर पर वह प्रतियोगिता में भाग लेगी और बिहार का नाम रोशन करेगी। आगे हम कहानी पढ़ेंगे कदमन। कदमन मुंगेर जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के गणेशपुर मुसहरी के रहने वाली कदम नरेगा में बच्चों से काम लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल देती है और बच्चों से काम लेना बंद करवाकर वह उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती है। आप भी देखिएगा, आपके अगल बगल में छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और आगे कहानी है ज़ैनब खामना, जो कि मथुरापुर कहरवाड़ा पंचायत जिला शिवघर निवासी 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती ज़ैनब खानम की पढ़ाई तीसरे वर्ष के बाद छुड़ा दी गई, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय में बच्चों को पढ़ाया बड़ा कम जाता है और महिलाओं को तो और, क्योंकि पर्दा प्रथा है। जो ज़ैनब पढ़ने की बात जब भी अपने माता पिता से करती थी तो उसके पिता मोहम्मद मंसूर खान व माता फूल बीबी पिटाई कर देती थी। मार खाने के बाद भी वह स्कूल जाती रही। आज वह बीए की छात्रा है तथा लड़कियों के आत्मरक्षा कराटे का प्रशिक्षण देती है। और हमारे समाज में यह सब बहुत चीज़ देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाले सामान्य बेटियां असाधारण काम किया और समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की बेटियां आप सभी से आह्वान करते हैं, हम कहते हैं कि आप पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाइए। शोषित वंचित के प्रति मनोवांछित दृष्टि का व्यवहार करें और उसके लिए
जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखें। इसीलिए इस पाठ का नाम भी रखा गया है हौसले की उड़ान, जो कि आप हौसला दिखाइएगा तो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इसमें बिहार की बेटियों की कहानी को शामिल किया गया है। तो आज हम लोग हौसले की उड़ान पाठ का अध्ययन किए हैं, जो कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।